आपको लगता है कि ये जो धर्मांतरण का इल्जाम लगाया जा रहा है शिवसेना यूबीटी समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, सही है या फिर सिर्फ एक रीब्रांडिंग है? वो कह रहे हैं कि भाई अभी जरूरत यही है कि हम हर किसी समुदाय को अपने साथ लेकर के चले, इसीलिए आप मंदिर भी जाइए, आप मस्जिद भी जाइए। एक नाथ शिंदे भी तो कर रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो एक बात का जिक्र किया था वोट जिहाद का, वो पूरे महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जब बार बार जिसका जिक्र करते हैं वोट जिहाद का, और जब वो मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र करते हैं कि लोकसभा में कैसे मालेगांव से एक पूरा 1,90,000 वोट एक पार्टी को पूरा शिफ्ट हो जाता है और कैसे भारतीय जनता पार्टी वो हार जाती है, तो वो जो है उसी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पर ये तुष्टीकरण कैसे? वो कह रहे हैं कि हम तो भाई हर किसी शख्स के पास जा रहे हैं, ये तुष्टीकरण कैसे? कांग्रेस जाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी जाए तो समझ में आता है कि उनका डीएनए तो कांग्रेस का डीएनए रहा है, शरद पवार की पार्टी का। कांग्रेस तो हमेशा करती रही। उद्धव ठाकरे तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, मातोश्री में रहते हैं बाला साहब तो। और अब देखिए 17 नवंबर को तो बाला साहब की पुण्यतिथि है, 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अगर उद्धव ठाकरे की अगर इतनी हिम्मत है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, 17 नवंबर को बाला साहब की पुण्यतिथि पर वो इस बात की घोषणा करे कि शिवसेना हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का समर्थन करती है और बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व की राह दिखाई थी उस पर हम चलने वाले। 17 तारीख को अगर बोल दे 20 तारीख को वोटिंग है, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मातोश्री में अब छोटा सा मदरसा बन गया है। मैं आपको बता रहा हूं, रोज वहां मुस्लिम नेता बैठते हैं मातोश्री के अंदर, बैठ के होती है कि कैसे मुसलमान वोटों को एकजुट करना है। पर एनसीपी में भी तो बैठते हैं मुस्लिम नेता, एनसीपी अजीत पवार के साथ भी तो मुस्लिम नेता बैठते हैं, हसन मुशर्रफ भी तो बैठते हैं वहां पे। पार्टी तो बाय बर्ड अजीत पवार तो शरद पवार के भतीजे हैं, अभी वो अलग हुए हैं। उनके जो संस्कार रहे अजीत पवार हो या शरद पवार को, तो कांग्रेस से निकले हुए, वो तो मुस्लिम वोट की राजनीति करेंगे। नवाब मलिक को टिकट क्यों दिया? नवाब मलिक बेटी को टिकट क्यों दिया? अजीत पवार ने दिया ना नवाब मलिक की बेटी को, भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के बाद भी। अजीत पवार ने कहा कि 10% सीट में मुस्लिम कैंडिडेट को दूंगा, तो उनका तो समझ में आता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या हो गया? ठीक है, तो सारे सवाल उद्धव ठाकरे से पूछे जा रहे हैं। ये कौन सा एक वोट है जिसको लेकर के अब हर अगाड़ी का जो भी पार्टी है उसको अब आउटरीच करना पड़ेगा? उसका थोड़ा सा हम आपको डेटा भी समझा देते हैं कि क्या महत्व है मुस्लिम वोट का महाराष्ट्र में और खास तौर पर मुंबई में। अब आप देखिए कि कुल जो मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफी बड़ी संख्या है महाराष्ट्र के अंदर। और इस बार जबकि इतनी कांटे की टक्कर है तो हर कोई चाहेगा कि मुसलमान उनको वोट दे। कई ऐसी सीटें शिवसेना यूबीटी भी लड़ रही है जहां पर बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटों का है। कुल आबादी है 1.3 करोड़, मुस्लिम वोटर है करीब 11.5%। कितनी सीटें ऐसी महाराष्ट्र में है देखिए जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, ऐसी 38 सीटें हैं। और तो और 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाली 9 सीटें महाराष्ट्र में हैं। तो आदिल हसन जब अगाड़ी में शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस सब इन मुस्लिम वोटों के पास जा रहे हैं, ये सेक्युलर है। और अगर भाजपा कहती है कि हिंदू वोट एक साथ हो जाए तो वो कम्युनल है। कैसे? मैम आप ही बोलिए, क्या रामवीर सिंह है उत्तर प्रदेश में कुंदरकी से चुनाव लड़ रहे हैं, टोपी पहन के मुसलमानों के मदरसे में और मुस्लिम इलाके में वोट मांग रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट हैं, अभी बाई इलेक्शन हो रहा है। और ये जो पत्रकार समीर जी, इनको बोलिए राजा राम मोहन भी मदरसा में पढ़े हैं, क्या उल्टा सीधा बैठ के पत्रकारिता करते हैं, अपने आप को वरिष्ठ पढ़े। अगर दलाली करना है तो एक सेकंड आराम से बोलिए आदिल साहब, एक सेकंड ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, आप अपने तर्क रखिए। ये शब्दों का इस्तेमाल आपका सही नहीं है। देखिए, आपको अपने फैक्ट्स रखने हैं, वो आप रखिए, किसी के ऊपर आप पर्सनल टिप्पणी ना करें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें, इस शो पे ना करें और इस चैनल पे ना करें। आप कहीं और जाकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप अपनी बात रखिए पर बोलिए। मदरसा को क्यों आपने अलाउ किया? क्या मदरसा को आपने क्यों अलाउ किया? मदरसा क्या बैन है इस देश में? नहीं, मदरसा क्या इस देश में बैन है? राजा राम मोहन राय मदरसा में पढ़े हैं। इन्होंने क्या बोला कि मातोश्री उद्धव ठाकरे पे कहा है? सुनिए आदिल भाई, उद्धव ठाकरे पे कहा है जो मातृश्री किसी पर हिंदुत्व की बात करती थी, जो मातृश्री बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात करती थी, आज वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। शरद पवार करे तो आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को तो आपत्ति नहीं है। राजा राम मोहन ठाकरे ने जो टर्न लिया है सत्ता के लिए, उसका जिक्र तो होगा ना। राजा राम मोहन ठाकरे को बताना पड़ेगा तो जानकारी दीजिए कि हिंदू तो छोड़ के वो क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। से बड़ा कोई सती प्रथा जिसने खत्म की थी, उसने मदरसा में पढ़ाई हासिल की है।
तो आप कह रहे हैं कुंदरकी में भाजपा का प्रत्याशी सर पे टोपी लगा करके, शहजाद पूनावाला ये फैक्चुअल पॉइंट जो है इस पे जवाब दीजिए कि आपके खुद के प्रत्याशी जाकर के टोपी पहन करके मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, उसमें धर्मांतरण नहीं होता है। उद्धव ठाकरे से आप सवाल पूछ रहे हैं, क्यों? उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में, वो भी जहां योगी जी की सरकार है। शहजाद पूनावाला, किस सीट पे? रामवीर सिंह नाम है उस कैंडिडेट का। बताइए शहजाद पूनावाला, क्या उनका धर्मांतरण हो गया? मैंने आदिल जी की सारी बातें सुनी। मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे। वो अच्छी बात रखते हैं पर कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं। आदिल जी, मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हमने कब बोला कि मुसलमानों से वोट मांगना, मुसलमानों को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाना, उनके साथ कोई विकास के कार्यों की चर्चा करना गलत है? हम तो चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आए। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो उद्धव सेना का एक समय पर स्टैंड था, डिक्लेयर्ड स्टैंड 2015 का, कि मुस्लिम्स का वोटिंग राइट छीन लो, आज आप लोगों ने भी पत्र लिखकर कहा है हमें इस एमवीए में जाना है जिसमें उद्धव सेना कहती है कि मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म हो। जिस उद्धव सेना ने कहा बाबरी को हाथ से नहीं लात से गिराया, आज आप पत्र लिख लिखकर उसी उद्धव सेना में जाना चाहते, उससे एमवीए में जाना चाहते। तो हम ये हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल यूटर्न या कन्वर्जन के बारे में पहले तो बात रख रहे। दूसरी बात, आपने मदरसों की बात की, वैसे तो कोई आपत्तिजनक समीर जी ने बात नहीं रखी, पर मदरसे इतने अच्छे हैं तो ओवैसी के बेटे को या आप महबूबा मुफ्ती के बच्चों को या उमर अब्दुल्ला के बच्चों को भेजो ना मदरसा। पर मदरसे के जो टीचर हैं उनका भत्ता भी तो आप ही बढ़ाते हैं। ओवैसी के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। एकनाथ शिंदे की सरकार ने तो मदरसा के जो टीचर है उनका भत्ता बढ़ाया है, क्या वो धर्मांतरण है उनका? जुड़ा तो हम मदरसे, हाँ क्यों भाई? अगर वो एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। अगर वो रजिस्टर्ड मदरसा है, अगर उसके जो कर्मचारी है वो राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं जैसे बाकी के टीचर्स के बढ़ते हैं, और अगर वो इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनका भी वेतन उसी अनुपात में बढ़ेगा जितना कि बाकियों का बढ़ेगा। अगर इसके खिलाफ है तो बोल दे। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ इतना कि जो उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि मैं झुकूंगा नहीं, सावरकर जी के विषय पर झुके, हिंदुत्व को आईएसएस बोको हराम कांग्रेस ने कहा उस पर झुके। इसीलिए संजय गुप्ता, सवाल आपके सियासी धर्मांतरण पर है, सवाल मुसलमानों से या हिंदुओं से जाकर वोट मांगने से नहीं है। झुके, धमकी तो दे दी थी राहुल गांधी जी को। नहीं, एक सेकंड, आदिल हसन जवाब देंगे, फिर संजय गुप्ता। सावरकर जी के मामले पर क्या तो बोल तो दिया था कि सुनिए पद्मजा जी, शहजाद साहब से राहुल गांधी को धमकी दी थी। देखिए उन्होंने अभी क्या बोला? बोलने दिया जाए। अभी संजय गुप्ता ने बोला राहुल गांधी को धमकी दी। बिल्कुल, उद्धव जी ने राहुल गांधी को धमकी दी। बोले संजय जी, अरे पद्मजा जी, अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ बोला तो हम इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर तौर पर संजय राउत जी ने कह दिया था कि अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने बोला तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। और जब ये बोला उसके बाद से अब तक राहुल गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट वीर सावरकर जी के खिलाफ नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी मामले में झुके हैं। ये आपको जो दर्द है ना दिल में, वो सिर्फ इतना है कि हम आपके साथ नहीं है, और वो दर्द आपके दिल में भी रहेगा, क्योंकि पुराने साथियों के साथ रिश्ते खत्म होकर के भी रिश्ते खत्म नहीं होते, वो रहते हैं। तो ये जो टीस आपके दिल में रहती है हमारे प्रति कि हम फिर से आपके पास आ जाएं, फिर से मिले, कुछ ऐसा काम भी करिए, कुछ ऐसे शब्द भी बोलिए। आप हमेशा वो बातें बोलते हैं उद्धव जी को कि जो गठबंधन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये क्या कर लिया, सोनिया सेना हो गई। आप ये देखिए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि उद्धव जी से मेरे पारिवारिक संबंध, और अगर उद्धव परिवार को, ठाकरे परिवार को जरूरत हुई तो पहला शख्स होगा जो नरेंद्र मोदी उनके लिए खड़ा होगा। और आप जिस तरह के शब्दों का उनके लिए यूज करते हैं ना, सिर्फ इन्हीं शब्दों के कारण वो आज आपके साथ नहीं है। अगर आपने अपने शब्दों का चयन ठीक किया होता, आपके जितने प्रवक्ता हैं, तो शायद उद्धव जी आज आपके साथ होते। बहुत बार इस बात पर मंथन किया गया